नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित, चैनल कंट्रोलर बाबाजी चैनल एंड द गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताने के लिए आया हूँ। कुछ चीज़ें जो हमारे नोटिस में आई हैं और नेक्स्ट दीक्षा और दर्शन की डेट मैं बताने के लिए आज आया हूँ। तो दीक्षा और दर्शन की डेट बताने से पहले मैं आपको कुछ बातों का बताना चाहता हूँ जो हमारी नोटिस में आई हैं और सबको बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ इसमें ठगी भी हो रही है बाबा जी के नाम से। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको ये चीज़ों के बारे में बताऊँ। पहली बात तो ये है कि अ, बहुत से लोग कुछ लोग बाबा जी से दीक्षित हैं और कुछ नहीं भी हैं। बट वो ये बोल रहे हैं कि हम बाबा जी से दीक्षित हैं। और इसका कहने का उनका सिर्फ़ एकमात्र कारण है कि वो कोई अपनी चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। इनके पीछे उनकी कोई सेल्फ़िशनेस है, स्वार्थीपन है। तो वो बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि कुछ लोग आपके नाम पे अध्यात्म के कोर्स करवा रहे हैं। तो अब देखिए, जो लोग बाबा जी को रोज़ सुनते हैं, उनको तो पता है कि हमारा कोई भी ऐसा कोर्स हम नहीं करवा रहे हैं। जो भी है, क्रिया योग है या बाबा जी रोज़ सुबह 5:05 पे आपको वीडियोज़ देते हैं। जो रेगुलर सुनते हैं, उनको सारा पता ही है। और जो भी क्रिया योग हम करवाते हैं, ये कोई शिविर वगैरह में हम नहीं लगाते। मैं क्रिया योग प्रैक्टिकली कैसे होता है, मेरी बहुत सी वीडियो आपको सेम चैनल पे मिल जाएँगी। हमारा एक ही तरीका है कि हम यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डालते रहते हैं ताकि लोगों को अपडेट मिलती रहे, क्रिया योग कैसे करना है, उनकी मोटिवेशन भी बनी रहे, उनकी इंस्पिरेशन भी बनी रहे और जो लोग नए जुड़े हैं उनको पता लग जाए क्रिया योग कैसे करना है। तो अलग से इसका कोई शिविर, इसके कोई पैसे नहीं लिए जाते। अगर आपके सामने ऐसी कोई भी आपको पता लगता है तो आप कृपया करके उसको ना करें और ना इस तरह के किसी भी फ्रॉड काम में पड़े और उसको चेक करके अच्छी तरह से करें, क्योंकि ज़िंदगी में हमने कभी अभी तक ये ऐसा नहीं किया है और ना कभी हम ऐसा करेंगे। ये कोई पैसे अध्यात्म कोई पैसे लेके करवाने वाली चीज़ नहीं है। हम तो पहले दिन से इसीलिए हमने यूट्यूब का माध्यम चूज़ किया कि सभी को फ्री में हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो कोई भी इस तरह से कोई भी अध्यात्म का कोर्स, ध्यान का कोर्स, मेडिटेशन कुछ भी हमारी तरफ से नहीं करवाया जाता। जो भी है वो आपको सुबह वीडियो में मिल जाता है। तो एक तो हमारे नोटिस में ये आया था कि कुछ लोग अध्यात्म के ऐसे कोर्सेज़ करवा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि लोग बोल रहे हैं कि बाबा जी से दीक्षित हैं और दूसरे लोगों के साथ वो किसी तरह के बिज़नेस में हैं या उनको कुछ बेच रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, बुरी बात नहीं है कि अगर कोई किसी को जानता है और उसकी कोई हेल्प कर रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद बड़े लोगों को, अगर मेरे को कुछ आता है और मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं किसी काम के मतलब मैं किसी काम में निपुण हूँ, तो कोई मेरी उसमें हेल्प लेना चाहता है, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ या मेरी कुछ अगर कोई मैंने किसी से कुछ चार्ज भी करना है, तो वो हम कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, आप उस चीज़ को अच्छी तरह से देख के उसका करें कि कोई बंदा आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। कि अब बाबा जी, अगर हम मैं ये कहता हूँ कि मैं बाबा जी से दीक्षित हूँ और आप मेरे को काम दो, तो ये तो देखो बहुत गलत बात है। तो लोगों के साथ इस तरह की ठगियाँ हो रही हैं और हमें बाद में पता लगा कि जी, हमें लगा वो बाबा जी से दीक्षित है या नहीं है, पहले तो हमें कुछ नहीं पता। अगर कोई आपको बोल रहा है और आप उसके बोलने पे ये विश्वास कर रहे हो और अगर आप उससे कुछ काम भी कर रहे हो,
तो आप ध्यान से अपना प्रॉपरली माइंड का यूज़ करके उसके उससे काम कीजिए कि कहीं आपको बदले में ठगी तो नहीं मिल रही है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, काम सारे लोग करते हैं। मैं भी अगर मुझे भी कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है और मुझे पता है कि जैसे मुझे कनक लेनी होती है खाने के लिए, तो हम बाहर से भी खरीदते हैं और अगर कोई आपका नोन है, तो आप उससे ले सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हम एक-दूसरे के सहयोग से ही सारा काम होता है, पर आप एक बात का ध्यान रखें कि कहीं इसमें आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। मैं आपको किसी बात का इशारा कर रहा हूँ। आप उस बात को समझें और आगे से अवेयर हो सकें। नहीं हुई है अभी तक बहुत बढ़िया, आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ज्योतिष का काम भी कर रहे हैं और ज्योतिष का काम देखिए, मैं आपको थोड़ा ज्योतिष के बारे में भी बताऊँ कि मुझे पता है कि बहुत से लोगों के पास मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि हमें ज्योतिष का दिखाना है, बट एक प्रॉपर प्लेस ना होने के कारण या हमारे जो टीम मेंबर हैं वो इतने बिज़ी हैं उन चीज़ों में कि वो हॉरोस्कोप पे या आपकी कुंडलियों पे ध्यान नहीं दे सकते। तो मैं जानता हूँ कि कोई ना फिर कोई भी आपको कुछ बता देता है, आप उसके पास उस पे विश्वास कर लेते हो, बट मैं आपको बताऊँगा कि देखिए, एक तो इसमें आपके लिए अपडेट है। एक अपडेट ये है कि अगर हॉरोस्कोप का भी अब आपको पता ही है कि साइड में आश्रम बन रहा है और उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा-सा स्पेस ये हॉरोस्कोप के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए डेडिकेट करें ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे आके आप बता सकें और वहाँ पे हल ले सकें। हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी अभी तक। अभी हम उसको सोच के बना रहे हैं और बहुत से लोगों के मतलब मेरे पास ही महीने में 15-20 फ़ोन आ जाते हैं कि हमें कुंडली दिखानी है, हम किससे दिखाएँ? आप फ़ोन उठाते नहीं हो। तो मैं उन सबके लिए एक बात बोलूँगा कि अभी हम ये जो नया आश्रम बन रहा है उसमें कुछ करेंगे ताकि आपके साथ एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप में किसी भी तरह की ठगी ना हो जाए। हाँ, अगर कोई सही जानता है, तो उसके पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। हम भी कई बार बोल देते हैं जी वो उसके पास चले जाओ, बट कोई जानता हो, आप ध्यान से ये चीज़ को बहुत ध्यान से आप करें। अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, मान के चलो मैंने रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप भी उसको देख के करें कि यार मैं भी अपना पूरा ध्यान से इससे बात करूँ। क्योंकि देखिए, आपको सिर्फ़ अभी 5 महीने वेट करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि आपको बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत से जो बाबा जी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो कुंडलियाँ दिखाना चाहते हैं। तो अभी 5 महीने बाद जैसे ही वो नया आश्रम आई थिंक 4 महीने, 3 महीने हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको ओपन किया जाए। सभी लोग लगे हुए हैं। तो हम उसमें ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स को हल करेंगे और आपको सारी चीज़ों के एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वहीं पे आपकी समस्याएँ हल हो जाएँगी। तो किसी भी तरह से कोई सामान बेच रहा है, कोई इधर बेच रहा है, बाबा जी के नाम पे बेच रहा है, देखिए हम इसमें बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप ध्यान से सभी चीज़ चेक करके ही चीज़ लें। मैं भी मैं भी अगर मैंने आपको अपना एग्ज़ाम्पल दिया है, मैं खुद कनक किसी दीक्षित पर्सन से लेता हूँ, वो किसान हैं, वो बाबा जी के साथ जुड़े हुए हैं, पर मैं ध्यान से सारी चीज़ लेता हूँ। आप भी ब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ लेना-देना बुरी बात है, बट अगर आप ये समझिए कि किसी तरह की ठगी हो जाए, तो अगर आप हमारे पास आएँ, तो हमें तो किसी बात का कुछ पता ही नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगियों में क्या कर रहे हो या कोई बंदा क्या कर रहा है। तो कृपया करके ये चीज़ों आप बहुत ध्यान से करें। किसी भी तरह का आदान-प्रदान आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई आपका कुछ भी ले रहे हैं, आप कृपया करके सिर्फ़ अंधे मत हो जाइए कि ये बंदा बाबा जी से दीक्षित है और ये कन्फर्म भी नहीं है दीक्षित है कि नहीं, बस कर लो। ये मत कीजिए। ठीक है? आस्था अच्छी बात है, बट आस्था जिस पे होनी चाहिए उधर ही हो और बाकी अगर उस आस्था का कोई फ़ायदा उठाए,
ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसमें मैंने आपको एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है। जल्दी ही इसका आपको हल मिलेगा, क्योंकि देखो, अगर आप मैं हूँ, कुंडली मेरे को दिखाते हो, ठीक है? तो अब मैंने आपकी कुंडली देख लिया और मुझे आपको बताने के लिए करीबन 2-3 घंटे, कई बार तो बंदा आगे-आगे पूछता रहता है, तो कॉल पे कितना बंदा बताएगा? तो इस वजह से अगर हम 1 दिन में 1 कुंडली देखें और 2 घंटे या घंटा फ़ोन पे लगा दें, तो ये बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से एक स्पेस की रिक्वायरमेंट है कि आप वहाँ पे आएँ और अपना सारा कुछ पूछ के चले जाएँ। तो ये था। और इस मामले में, एस्ट्रोलॉजी के मामले में, देखिए, आप सिर्फ़ अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुणाल जी से ही परामर्श करें। और ना तो कोई वो फ़ीस लेते हैं। हम पहले ही कहते हैं, जब आप फ़ीस, कइयों ने मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ भेजी हैं, और मैंने उन कुंडलियों को, क्योंकि वो कुंडलियाँ कुछ इमरजेंसी में होती हैं, और बाबा जी ने पहले भी कहा है, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो अगर कोई इमरजेंसी होती है, मैं खुद जाके उनसे काम करवा के और उसको उसका हल बता देता हूँ। और आज तक मैंने उसको ये नहीं कहा है कि भाई तू पैसे दे। अगर वो आगे से पूछता है कि भाई भैया ये कितने पैसे हैं, तो मैं उसको सिंपल ये बताता हूँ कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, तुमने कितना देना चाहते हो। और अगर आपकी मर्ज़ी है, नहीं है, और अगर वो आगे से पूछता है तो ठीक है, अगर नहीं पूछता है तो आज तक हमने किसी चीज़ को परस्यू नहीं किया। तो ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बताने का मतलब ये नहीं है कि देखिए जी, हम तो पैसे नहीं लेते। ना, ना। मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि किसी भी आदमी के साथ किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। इसी इसी वजह से आपको एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं। अब हर आदमी की अपनी बुद्धि है, वो कैसे भी सोच सकता है, बट एग्ज़ाम्पल देने का सिंपल यही मतलब है कि आपको चीज़ समझ आ जाए। अब लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दर्शन और दीक्षा के लिए, मैं आपको अभी दर्शन और दीक्षा ना इस मंथ है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मंथ में भी एंड में है। गुरु पूर्णिमा जुलाई 29 को हमने ये दिन रख दिया है। वेडनेसडे का दिन है, बुधवार। इतनी जल्दी बताने का मतलब ये है कि आप अपनी बुकिंग्स वगैरह, क्योंकि बहुत दूर से लोग कई बार आना चाहते हैं, और वो हमेशा ये बोलते हैं जी 15-20 दिन में, हमें 15-20 दिन पहले भी पता लग जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपने टिकट्स बुक नहीं करवा सकते। तो आज तकरीबन तकरीबन 1 महीने 20 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा पे आप आ सकते हैं। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, बुधवार का दिन है। जो भी लोग आना चाहते हैं, अपनी टिकट्स वगैरह बुक करवा सकते हैं, और दीक्षा के लिए भी आ सकते हैं। अपना उसी तरह से आपको नंबर दिया गया है। नंबर मैं नीचे फ्लैश कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बुक बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, जब आपका कंफर्म हो जाए आप इस नंबर पे मैसेज करें। बट आपको अगर आगे से रिप्लाई आएगा तो आपको करना है, आना है, ऐसे मत आ जाना। हम कोशिश करेंगे, हम सबको कुछ ना कुछ रिप्लाई करें। अगर आगे से ओके आता है, आप आ सकते हैं, जो भी रिप्लाई आता है, आप आ जाएँ। और जो दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन है, लोग इस दिन को अपने गुरु के दर्शन करना चाहते हैं, तो सब कोई भी दर्शन करने के लिए आ सकता है। पर एक बात का ध्यान रखें कि आपको दर्शन के लिए हमें बताना है। और कुछ लोगों को हमने कुछ कारणों से मना किया हुआ है, कृपया करके वो ना आएँ। वो ना आएँ, ना आने, क्योंकि अगर वो आ गए, उनको आने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनके शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से ही मना किया गया है। आपके लिए हम कभी ना कभी कुछ सोचेंगे। अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, बट जल्दी ही आपको भी इन्फॉर्म किया जाएगा, जैसे ही बाबा जी ने हमें बताया। आप हमें बहुत देर से अप्रोच कर रहे हो, मुझे भी पता है, बट अभी आगे से कोई जवाब नहीं आया। तो आप ऐसे मत आएँ, आप मैसेज भी ना करें, क्योंकि आप मैसेज करेंगे, अगर किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और आप आ गए,
तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप इतने मुश्किल से आओगे और आगे आपके लिए दर्शन नहीं है। और ये बाबा जी से हम पूछ के ही सारा दिन कोई ना कोई दिन निर्धारित करते हैं। तो ये सारी बातें आज मैंने बताने के लिए आपको मैसेज किया था। आप अगर कोई आपको किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी है, आपको पता है कि मेरा नंबर भी पब्लिक डोमेन में है, आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ग्रुप्स में भी मेरा नंबर है। मेरे से या कुणाल जी से आप कोई भी चीज़ क्लियर करनी है आप करें। कृपया करके आप ऐसे मत हो, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों का पता लगता है नुकसान होने के बाद। अब मुझे किसी चीज़ का पता लगा है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि चलो किसी के साथ तो हो गया, ये और लोगों के साथ ना हो और अलग-अलग ढंग से ना हो। ठीक है? तरीके बहुत बदले जाएँगे। बहुत से तरीकों से आप पे विश्वास किया करवाया जा सकता है, तो आप कृपया करके सावधान रहें, सतर्क रहें। तो 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा, बुकिंग्स करवा दीजिए, और बुकिंग करवाने से पहले जो दीक्षा के लिए आना चाहते हैं, वो कृपया करके ज़रूर इस नंबर पे बात करें। अगर आपको रिप्लाई आता है तभी आएँ। अगर कोई और बात होगी, मैं आपके साथ ज़रूर उस बात को लेके आऊँगा। हाँ, एक बात और, कृपया करके सीधा आश्रम में मत आएँ। हमें पता लगा पीछे कि कई लोग आके बता दिए कि जी हम तो अब आ गए हैं, और ना उनको टाइम दिया गया था, ना कुछ दिया गया था, ना उन्होंने पहले पूछा, सीधा आके बताया, और उनको मिलने नहीं दिया गया। कुछ लोगों को किसी प्रॉब्लम्स की वजह से चलो कह देते हैं भी चलो, पर आप बिना परमिशन के मत आएँ। कोई भी हो, मैं खुद मैं मेरे ये मेरे लिए भी लागू है, और अगर आप मेरी बात करें ना, मैं तो जब तक मुझे हाँ नहीं हो जाती, मैं फ़ोन करता हूँ, रिमाइंड करवाता हूँ। अगर मैंने 4 दिन पहले किसी दिन का पूछ लिया कि मैं जी इस दिन आ जाऊँ, मैं 1 दिन पहले फिर कन्फ़र्म करता हूँ, जी मुझे कल का टाइम दिया गया था, मैं आ जाऊँ। तो अगर हमारे लिए सेम रूल है और कोई लोग इस रूल को नहीं समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए है। जिन्होंने ऐसा किया है उनको मैसेज मिल गया होगा, तो कृपया करके पूछ के आएँ। मैं खुद सबको ही पूछ के आता है, और क्योंकि हमें अगर हम ऐसे चले जाएँ, हमें बाबा जी कह दें कि यार मैंने आपको टाइम ही नहीं दिया है, तो मैं इतनी दूर से 4-5 घंटे से जा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी मुश्किल है ना। तो आप टाइम सबको हम देने का ट्राई करते हैं, बट आप ऐसे मत आएँ। चाहे आप पहले कितनी भी बारी आ गए हैं, बट ये चीज़ अब नहीं होगी, फिर ऐसे आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो जुलाई 29, और इन बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।